हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। सो वी हैव टू मर्ज टू गिवन लिंक लिस्ट। लाइक उसमें दो लिंक लिस्ट गिवन होंगे और हमें एक थर्ड लिंक लिस्ट रिटर्न करना होगा जो कि एवरी नोड का सम होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑन लीड कोड साइट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्टली। टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उनमें दोनों में इंटीजर्स हैं। तो हमें एक थर्ड लिंक लिस्ट रिटर्न करना है जिसमें जो कि इनका एडिशन होगा। इफ यू सी 2 and 5 is 7, 4 6 is 10। सो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। 4 6 is 10 तो 10 में से 0 आ जाएगा और इसका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो आगे ऐड हो जाएगा। सो 3 4 is 7 and 1 is 8। जो भी कैरी फॉरवर्ड था वो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी एक कैरी फॉरवर्ड होता, लेट्स से यहाँ पे होता 7 4 11 और 1, तो 12 हो जाता, यहाँ पे आ जाता 2 और एक नया नोड ऐड हो जाता है यहाँ पे 1। सो जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो एडिशनल नोड में ऐड हो जाएगा और जो भी लास्ट में अगर कोई कैरी फॉरवर्ड होगा वो एक नया नोड क्रिएट करके हम उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये भी एक हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कैरी फॉरवर्ड का एक लास्ट में कंडीशन लगेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन से हम देख सकते हैं, दो हमारे पास लिंक लिस्ट हैं तो हमें एक नया लिंक लिस्ट ऐड करना होगा ऑब्वियसली। तो एक न्यू लिंक लिस्ट ऐड कर लेते हैं। लिस्ट नोड, लेट्स कॉल इट डमी लिस्ट। तो और डमी लिस्ट को हम क्या करेंगे, उसमें स्टार्टिंग में उसमें जीरो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। और ये भी जो हमारे पास दो लिस्ट हैं इनका भी हम एक कॉपी बना लेते हैं। लेट्स से p is equal to L1, q is equal to L2। बिकॉज सेम को आइटरेट करेंगे तो आगे उनका ट्रैक रखना थोड़ा इतना इजी नहीं रहेगा, तो उसका कॉपी बनाना बेटर रहेगा। और डमी लिस्ट एक थर्ड लिस्ट है जो कि हमें रिटर्न करनी है। तो डमी लिस्ट को भी हम आइटरेट करा के आगे नहीं जा सकते, डमी लिस्ट डॉट नेक्स्ट, बिकॉज हमें लास्ट में वो रिटर्न करना होगा। बिकॉज लास्ट में रिटर्न करना है तो इसका भी एक कॉपी बनाना पड़ेगा। सो एक करंट ले लेते हैं जिसमें डमी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। और ओके, अब क्या करते हैं हम इसमें, सिंपल हमें पी और क्यू पे आइटरेट कराना है। सी इसमें ऐसा हो सकता है कि एक लिस्ट छोटी है, मान लिया एक लिस्ट में दो ही एलिमेंट हैं और सेकेंड लिस्ट में आपके ज़्यादा एलिमेंट है, तो आपको तभी भी उसको आइटरेट कराना है, राइट। सो पी, लेट्स से हम इसको कब तक आइटरेट कराएंगे, अगर p इज नॉट इक्वल टू नल और फॉर कंडीशन रहेगी। इसमें ये बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, तो इसमें कोई भी अगर लिस्ट है जिसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब तक हम इसको आइटरेट करते रहेंगे और उसको हमें थोड़ा सा हैंडल करना होगा अपने कंडीशन में। तो यहाँ पर अम, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे लेट्स से p की वैल्यू निकालेंगे तो उस लेट्स से उसका वैल्यू को हम x मान लेते हैं, राइट। और इसमें लेट्स से हम बोलते हैं बिकॉज इसका हमें नल चेक करना पड़ेगा, p इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, p डॉट वैल्यू, राइट। अदरवाइज इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि p फिनिश हो गया हो और q बिगर लिस्ट हो, तो हमें ये कंडीशन उसकी इसलिए मेंटेन करनी पड़ रही है। और सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, राइट। x
की वैल्यू जा रही है और y की फिनिश हो गई है, सॉरी q की वैल्यू, तो हमें q को फिर जीरो आइटरेट सॉरी जीरो वैल्यू असाइन कर देना है उसमें। सम इसका हम निकाल लेते हैं दोनों का, x प्लस वाई। ओके, और जब सम करेंगे तो वही जो हमने बात की थी, इसमें कैरी फॉरवर्ड का भी इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड होने के बाद उसकी वैल्यू, इसमें एक कैरी फॉरवर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू 0 कंसीडर कर लेते हैं और उसको सम में ऐड कर देते हैं। अब हमारा सम निकल गया। लेट्स से सम इसमें यहाँ पे क्या आया था, 4 and 6 is 10, तो हम 10 तो उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ऐड करने वाली वैल्यू अलग होगी, वैल्यू टू बी एडेड दैट विल बी डिफरेंट। सो क्या होगी वो वैल्यू, सम परसेंट 10, करेक्ट। और हम कैरी भी हमें निकालना होगा, कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम डिवाइड बाय 10। लेट्स से 10 था तो 10 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 1, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, और वैल्यू टू बी एडेड क्या हो जाएगा, 10% 10 हो जाएगा 0, तो 0 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, करंट हमने लिया था, करंट का नेक्स्ट में हम क्या ऐड करना है, हमें एक न्यू नोड ऐड करनी है, राइट, लिस्ट नोड, और उसकी वैल्यू हो जाएगी वैल्यू टू बी एडेड, जो हमें वैल्यू ऐड करनी है वो, ये करंट हमें मिल गया, और करंट को हम आगे बढ़ा देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, देन करंट को आगे बढ़ाने के बाद हम किस पे आइटरेट कर रहे हैं, पी पे आइटरेट कर रहे हैं और क्यू पे आइटरेट कर रहे हैं, तो उनको भी आगे बढ़ा देंगे, p is not equal to null, then p is equal to p dot next, similarly for q is not equal to null, q is equal to q dot next, right। ओके, सो ये जब तक चलेगा जब तक कोई एक भी लिस्ट में एलिमेंट बचा हुआ है। अच्छा, जो हमने बात की थी लास्ट में, जो कैरी फॉरवर्ड, लेट से यहाँ पे अगर 7 होता, 7 and 4 is 11 and 1 is 12, so 12 यहाँ पे 2 आ जाता और 1 आता तो नेक्स्ट होता, तो वो कंडीशन हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0, अगर लास्ट में भी कैरी बचा है तो हम यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगा देंगे, बस यहाँ पे वैल्यू टू बी एडेड की जगह कैरी हो जाएगा, जो भी कैरी की लास्ट में वैल्यू बचेगी वो एक न्यू नोड के हिसाब से उसमें हम ऐड कर देंगे। और हमने जैसे कि कैरी तो हम नेक्स्ट कर करके अब लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो हमें रिटर्न क्या होगा, करना होगा, डमी लिस्ट, डमी लिस्ट का नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज करंट जब हमने लिया था तो डमी लिस्ट का 0th एलिमेंट था, और जब पहला एलिमेंट ऐड हुआ था उसमें तो वो नेक्स्ट में हुआ था, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द नेक्स्ट ऑफ डमी लिस्ट। ओके, सो एक बार थोड़ा देख लेते हैं, हमने एक कॉपी बनाया और जो भी दोनों थी उनकी कॉपी बनाई, और करंट एलिमेंट लिया, कैरी फॉरवर्ड दिस, वैल्यू टू बी एडेड, कैरी फॉरवर्ड हमने ले लिया है, कैरी प्लस एक्स प्लस वाई, दैट्स फाइन, लेट्स ट्राई टू रन। Variable carry is already defined in method. Oh, okay, sorry. Syntax. Alright, it is accepted. Let's submit.
इट इज एक्सेप्टेड। ओके, सो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, जो कैरी फॉरवर्ड वाला लॉजिक है, जो लास्ट में कैरी फॉरवर्ड बचेगा उसको भी एक न्यू एलिमेंट की तरह हमें आगे फॉरवर्ड करना है। ओके, that's it. If you like the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.